Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 2, and that is fundamental operations. Fundamental operations मतलब वो चार operations जो हम class 1 से progress करते हुए class 4 तक अलग अलग classes में सीखते आए हैं. So what are the 4 fundamental operations that we have? Addition, subtraction, multiplication and division. So हमारा addition का मतलब क्या है? एक साथ क्वांटिटीज को साथ में लाकर जोड़ना और एक साथ उन्हें काउंट करना. सब्ट्रैक्शन मतलब कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में से दूसरी लेसर क्वांटिटी को उसमें से निकाल लेना, अलग करना. सो दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. एक ही नंबर रिपीट होकर बार बारी ऐड होता है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. एंड व्हाट इज डिविजन? डिविजन का मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब एक ही नंबर एक बड़ी क्वांटिटी में से बार बारी इक्वली सब्ट्रैक्ट होता है. इवेंचुअली द क्वांटिटी रिमेन्स 0 और वहां तक वो क्वांटिटी बच जाती है कि जिसमें से फर्दर जो नंबर हम बार बारी माइनस कर रहे थे वो और माइनस नहीं हो सकता. ऑलराइट, चलिए. सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आर द फंडामेंटल ऑपरेशंस. नाउ लेट्स रिवाइज जो अभी तक हमने किया है. फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज यू हैव टू जस्ट ऐड राइटिंग इन कॉलम्स. तो राइटिंग इन कॉलम्स हमें ऑलरेडी पता ही है कि हमें प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखना रहता है एंड देन वी हैव टू ऐड. So this is 45,735 plus 69,042. Simple. We'll start adding from the ones column. So 7, 7, 7, 14, 1 carry over and 11. Alright. And in the end, we will just separate the periods from each other. Alright. Similarly is the second and the third part. You must start adding from ones place and taking the carryover if any. ठीक है, तो जैसा हमने बस यहाँ किया है, it is being explained in the words. Now, addition of 7 and 8 digits numbers is exactly, the process is exactly the same. हम लोग 7 and 8 digit numbers जो है वो लिख लेंगे. अभी तक हमने ये 5 लिखा है digit, then 6, then 7, then 8. 8 is the crores. ठीक है, तो हम लोग 7 और 8 डिजिट नंबर्स इस तरीके से कॉलम में लिखेंगे और 1 डिजिट से बस ऐड करते जाएंगे. यहाँ पर जब लैक्स में हमने ऐड किया तो वो कैरी ओवर होगा करोर्स में. करोर्स में अगर कुछ कैरी ओवर है तो कैरी ओवर होगा आगे 10 करोर्स में. एंड द प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम. सो टू ऐड द गिवन नंबर्स यू मस्ट फॉलो द स्टेप्स हमें ऑलरेडी पता है. और जो भी 2 या 3 नंबर्स साथ में ऐड हो रहे हैं वी कॉल देम एड-इन्स. ओके, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो आप अपने आप रीड कर लीजिएगा. हम लोग अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो दिस इज 2, 4, 6, 8, 9, 1. चलिए हम ये तो हुआ हमारा 6 डिजिट नंबर. हम इसको 7 डिजिट नंबर बना देते हैं एंड इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या? 8, 4, 3, 2, 0, 6, 9, 2. ठीक है, सो 7 और 8 डिजिट नंबर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस 3, 9 plus 9, 18, 1 carry over. 8 plus 6, 14 plus 1, 15, 1 carry over. Then 7, then 6, then 5, 8 and 8. Putting the commas and separating the numbers, we get 8 crores, 85 lakhs, 67,583. So this is how we are just going to add them. ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 4 addends हैं. सब 4 addends को हमने एक के नीचे एक place values में लिखा and then we will add. ठीक है? Now, you have to find the total number of patients diagnosed with the condition X. X का मतलब कोई भी condition हो सकती है. Using AI systems that analyze hospital records, there are these many male patients and these many female patients diagnosed across different hospitals. ठीक है,
तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, नंबर ऑफ मेल पेशेंट्स, नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट्स, उनके आगे जो गिवन हमारी क्वांटिटीज हैं, जो गिवन अमाउंट है वो लिखना है, गिवन नंबर लिखना है, दोनों को करना है ऐड, एंड हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो भी हमारा आंसर है we will write an answer statement for this, which is thus or therefore 3 crores 21 lakhs 89,620 patients are diagnosed across the different hospitals. Now this whole exercise is based on the addition of large numbers, 7 numbers, 8 numbers, ठीक है, and there are 4 add-ins also. So let's do the biggest one, the 4 add-ins. So this is 41932163 plus 21648 173 plus 19625 3 and 4 plus 498 3504 and 7. Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 lakh, 10 lakh and crores. ठीक है, चलिए. So 7 plus 4 11, 11 plus 3 14, 14 plus 3 17. So this is 17, one carry over. 4 plus 3 7, 7 plus 7 14, 14 plus 6 20 plus 1 21, 2 carry over. 2 3 4, nothing carried over. 5 5 10 8 18 and 2 20, 2 carry over. 3 2 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 2 14, 1 carry over. 8 6 14 14 6 20 20 and 9 29 and 1 30, 3 carry over. 9 9 18 19 20 and 3 23, 2 carry over. 4 5 6 7 11 and 2 13. My answer is 13 crores 30 lakhs 40,417. All right, so this is how we are going to do this. All these are the add-ins and this one is our sum. Terminology we will remember. Now you have to find the sum. सभी को बस हमें ऐसे ही करना है, कॉलम्स में लिखना है और ऐड करना है. अगेन द नेक्स्ट इज, हमें 4 एड-इन्स दे रखे हैं, कॉलम्स में लिखेंगे और हम ऐड करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन सेज इफ अ नंबर इज दिस मच मोर देन दिस, फाइंड द नंबर. इसका मतलब ये दोनों हमारे एड-इन्स हैं और हमें सम निकालना है. Add 25,392,429. चलिए, अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एडिशन दी गई है वर्ड्स में. ठीक है, चलिए हम लिखना शुरू करते हैं. हम कैसे लिखेंगे? तो दिस इज 25 मिलियन. मिलियन देखते ही हमें पता लग गया कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है. 1 10s hundreds 1000 10,000 100,000 million 10 million 100 million. हमें क्या दिया है? 25 मिलियन. सो यहां और यहां पर 25 मिलियन. 392,000 392,000 429 plus 296 million 296 million 760,000 760,000 834 834. अब इन्होंने एक बात और बोली है, राइट द सम इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन. हमें दिया हुआ यहाँ पर है कैसे इंटरनेशनल में लिखना. हमने आंसर किस में है? इंडियन में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. 9 plus 4 13, 3 plus 2 5 plus 1 6, 8 plus 4 12 and 3, 9 plus 6 15 and 7 3, 10 plus 1 11, 6 and 5 11 plus 1 12, 9 plus 2 11 plus 1 12 and then 3. अब हम कॉमास यहाँ पर
इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नहीं डालेंगे, अब हम आंसर इसको लिखेंगे अलग से और कॉमास डालेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। जब आप यहाँ डाल रहे हैं तब आप डाल सकते हैं इंटरनेशनल, बट आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन, then you will put commas and write in words. What will you write? 32 crores 21 lakhs 53,263। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर सॉल्व करना है। Now let's start with subtraction. To subtract a number from a given number, you must take the following step. जब भी हमें एक नंबर में से दूसरे नंबर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो हम बड़े वाले नंबर के नीचे छोटा नंबर लिखते हैं and then we subtract. So basically there are three terms. One is a minute, which is the bigger number. Then is the subtracand, which is the smaller number. And then when we subtract them, we get the difference. ठीक है, so minute, subtracand and difference. All right. तो अब हम क्या करते हैं, हमें अगेन वंस की प्लेस से माइनस करना स्टार्ट करना है। जो वंस का अगर हमारा माइन्यूट जो डिजिट है, जो वंस का डिजिट है, अगर वो छोटा है नीचे वाले डिजिट से, सबट्रैक्टेंड के डिजिट से, तो वो बोरो करता जाएगा अपने लेफ्ट वाली प्लेस वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारा रूल होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप अपने आप पढ़ लेंगे कि 256,126,924 ये लिखा है यहाँ पर। नीचे वाला दिस इज आर सबट्रैक्टेंड एंड 7 बिलियन वाला जो नंबर है हमारा दैट इज आर माइन्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 2014 वाज दिस, in 2024 it increased to this. Find the increase in population. Increase in population निकालने के लिए हमको 2024 की population से 2014 की population को करना पड़ेगा माइनस and then we get our answer. चलिए, अब ये तो हो गए एग्जाम्पल्स जो आप खुद यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। हमें एक्चुअली करना कैसे होता है वो हम यहाँ करके देखते हैं। So let's solve this G part together, which says 8760194 minus 3497685। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओवरऑल हमारा माइन्यूट है वो सबट्रैक्टेंड से बड़ा होता है, लेकिन जो एक एक डिजिट है वो हो सकता है कि छोटी हो सबट्रैक्टेंड के एक एक डिजिट से। ठीक है, so ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs and 10 lakhs. So this becomes 14, this becomes 8, this becomes 11 and this becomes 9. This becomes 5 and 15 and this becomes 6. All right. So this is how we will just borrow, we will prepare our sum before actually subtracting it. 5 till 14 becomes 9, 8 till 8 is 0, 6 till 11 is 5, 7 till 9 is 2 and 9 till 15 is 6, 4 till 6 is 2 and 3 till 8 is 5. So my difference is 52,62,509. इसके लिए एक चेकिंग का भी प्रोसेस है कि हमने सही किया है या नहीं। क्या है, वैसे क्या होता है, माइन्यूट माइनस सबट्रैक्टेंड इज इक्वल टू डिफरेंस। सो जो माइन्यूट अगर हमको निकालना है तो वो डिफरेंस प्लस सबट्रैक्टेंड होता है। सो हमारा जो सबट्रैक्टेंड है वो है ये, हमारा माइन्यूट है। इफ वी ऐड देम वी शुड गेट the minute. And yes, we get the minute as it is, so our subtraction is absolutely correct. All right, now
अगेन सब में आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही करना है, जैसे हमने करके दिखाया है। आपको इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। सो पहले आपको इन दोनों नंबर्स को करना है ऐड, और जोन सा भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को इसमें से करना है माइनस। ठीक है, नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम हियर। यहाँ पर आपको कॉलम्स में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रोज में से रोज कर सकते हो। 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, एंड सब में 1 1 1 आएगा जब आप कॉलम्स में नहीं रोज में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर भी इट विल बी 1 1 1, एंड अगर हम -0 कर रहे हैं सो इट विल बी नंबर इटसेल्फ। Now, if this is added to a number, the sum will be the smallest 8-digit number. अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सब घुमा के दिया हुआ है, मैं आपको वे बता देती हूँ, करेंगे आप अपने आप ही। You have to find the number. अब उन्होंने बोला कि इस नंबर में मैं कोई एक नंबर को अगर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर आ जाता है। ठीक है, सो 3 2 1 6 4 8 7 में मैं सपोज करिए एक x नंबर को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर आ जाता है। तो मैं कौन सा नंबर हूं, मुझे x को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस नंबर को कर देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हमारे पास सम है और वन ऑफ द एडेंट है, हमें अदर एडेंट निकालना है। तो प्रोसेस यही होता है, अगर एडेंट प्लस एडेंट इज इक्वल्स टू सम, तो हमारे पास अगर एक एडेंट जो है वो मिसिंग है तो हम उसको क्या करेंगे, सम में से दूसरे एडेंट को करेंगे माइनस, तो हमारे पास वन ऑफ द एडेंट्स आ जाएगा। सो दिस इज द रूल। How much should be added to this to get this? ठीक है, अगेन हमारे पास एक एडेंट है, हमारे पास सम है, हमें दूसरा एडेंट निकालना है। सो सम माइनस वन ऑफ द एडेंट्स इज इक्वल्स टू अदर द सेकेंड एडेंट। A2 मीन्स एडेंट नंबर 2। द नंबर इज दिस लेस देन दिस, फाइंड द नंबर। तो मेरे पास क्या है, माइन्यूट है, मेरे पास सब्ट्रैक्टेंट है और मुझे डिफरेंस निकालना है। सो माइन्यूट माइनस सब्ट्रैक्टेंट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस फाइंड द अदर। अगेन हमारे पास क्या है, सम है, एक एडेंट है, एडेंट नंबर 2 is missing, so sum minus addend number 1 is equals to addend number 2. What number must be subtracted from the smallest 8-digit number to get this? तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको ये वाला नंबर मिल जाए। We get 217685. So basically हमें सब्ट्रैक्टेंट निकालना है, तो इसके लिए एक क्या रूल होता है, हमारे पास है माइन्यूट माइनस सब्ट्रैक्टेंट इज इक्वल्स टू डिफरेंस। हमें निकालना है अब सब्ट्रैक्टेंट, तो सब्ट्रैक्टेंट हमारा होता है डिफरेंस प्लस माइन्यूट। ठीक है, तो हमें x निकालने के लिए 8-digit का स्मॉलेस्ट नंबर में इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। Now these are the word problems, that there are these many bags of barley rice together in a grain stock, और barley के जो bags हैं वो इतने हैं, find the number of rice bags। तो टोटल में से, ये रहा, टोटल में से हम माइनस करने वाले हैं बार्ले के बैग्स। ठीक है, ये रहा, एंड यू विल गेट द आंसर। जो आंसर है हमारा, जो डिफरेंस आया है, दोज आर द नंबर ऑफ राइस बैग्स। A milk dairy produces these many liters of milk every day. तो इतना लीटर ऑफ मिल्क हमारा हमें हर दिन प्रोड्यूस होता है। It supplies these many liters of milk to a milk depot and the rest to the market. इतना चला जाता है मिल्क डिपो के पास, इसमें से इतना चला जाता है मिल्क डिपो के पास, मतलब माइनस हो जाता है। How much milk is supplied to the market and all? तो this becomes our minute, this becomes our subtracted, and you are going to find the difference, और जो difference है वो हमारा आंसर है मार्केट वाला। There are these many students in class 3, these many students in class 4, and these many students in class 5 in a school. Find the total number of students studying in these 3 classes. तो सबसे पहले, अभी तो हम फुल स्टॉप पे रुक जाएंगे इसका आंसर निकालने के लिए, तो हम लोग इसको, इसको और इसको
3 एडेंट्स हैं ये हमारे। इन तीनों को पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आए, अमंग दीज स्टूडेंट्स, दीज आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बॉयज। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गए टोटल स्टूडेंट्स, जिसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स को, माइनस गर्ल्स, एंड द रिमेनिंग विल बी आर बॉयज। ठीक है, सो इस तरीके से बस आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर को फाइंड आउट करना है। Sum of two numbers is this. If one of the number is this, find the other number. Again आपके पास sum है, addend 1 है, addend 2 आपको निकालना है, sum minus addend 1. Land value of a 12-acre farmland is 20 and a 20-acre farmland in India is this and this respectively. Find the difference in price. बस simple difference पूछा है तो minus कर देंगे हम. Now during 2023 and 24, colleges and universities awarded master's degree to these many students and these many doctors degree. ठीक है, how many these 2 degrees were awarded? Also find the degree is awarded more and how much. तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए हमें करना है इन दोनों को ऐड, और इस पार्ट के लिए हमें करना है दोनों में माइनस। ऑलराइट, और ये भी बताना है कि कौन सी ज्यादा है, मास्टर्स डिग्री ज्यादा है। तो बेसिकली मास्टर्स डिग्री हमारा माइन्यूट है और डॉक्टर्स डिग्री हमारा सब्ट्रैक्टेंड है, और फर्स्ट पार्ट में दोनों ही हमारे एडेंट्स हैं। चलिए, तो ये आपका एक पजल वाला क्वेश्चन है जो कि आप अपने क्लास में ग्रुप्स में करेंगे एंड हैव फन विद द क्वेश्चन। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर्स। इसमें क्या होता है, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड एंड द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, और जो आंसर हमारा आया वो होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट। सो अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम मे बी रिटन हॉरिजॉन्टली और इट माइट बी रिटन वर्टिकली। तो अब इसमें क्या है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो मल्टीप्लिकेंड है और सेकेंड नंबर मल्टीप्लायर है, जबकि ये दोनों हमारे फैक्टर्स भी होते हैं। और एक और बात कि जब मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंड आपस में चेंज हो जाएं, प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये कैसे किया गया है वो मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। सो दीज आर द स्टेप वाइज मल्टीप्लिकेशन। पहले हम नीचे वाला जो हमारा मल्टीप्लायर है उसका वंस डिजिट को नॉर्मली ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2s are 14, 1 goes in the tens column, 7 3s are 21 and 22, 7 5s are 35, 2 37। सर्कल में डालते जाएंगे ताकि हमें पता रहे कि ये कैरी ओवर वाले नंबर्स हैं। एंड 7 6 are 42 प्लस 3 45। अब जो ये 1 है वो टेंस की प्लेस में है, तो इसलिए हमने एक 0 ऑलरेडी लगा दिया टेंस की प्लेस के नाम का। और अब इसको हम नॉर्मली जैसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली करते जाएंगे। 2 1s are 2, 3 1s are 3, 5 1s are 5 and 6 1s are 6, and we will add both the products. So this is 4 4 10 11 and 11. So my answer is, my product is 1,11,044. ठीक है, सिमिलरली अब हमारा 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 3 डिजिट नंबर से। वन ऑफ द मेथड है हमारा, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 3 डिजिट नंबर। अब कैसे करते हैं वो, 2359 है और नीचे है हमारा 465। या तो एक मेथड है कि आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लीजिए और पहले 2359 को 4 से करिए, जो आया लास्ट में 2 zeros लगा दिए। 2359 को 6 से कीजिए और फिर एक 0 प्रोडक्ट में लगा दीजिए, और 2359 को 5 में कीजिए और फिर सबको कर दीजिए ऐड। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सो 9 5s are 45, 5 5s are 25 प्लस 4 29, 5 3s are 15 16 17, 5 2s are 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया ये। सेकेंड है हमारा
60, तो 60 में एक 0 आता है तो यहाँ पर हमने लगा दिया 0, और 9 6 हमने करा 54, 6 5 30, 30 प्लस 5 35, 6 3 18 प्लस 3 21, and 6 2 12 प्लस 2 14। ठीक है, अब हमारा है 400, 400 में 2 जीरोस आते तो हमने 2 जीरोस ऑलरेडी लगा दिए। अब 9 4 36, 5 4 20 प्लस 3 23। क्यों हम सर्कल्स में डाल रहे हैं? ताकि हमें पता रहे कि कैरी ओवर के नंबर्स हैं, और ये थर्ड वाला जो कैरी ओवर का नंबर है वो हमारे थर्ड नंबर के लिए है। 4 3 12 प्लस 2 14, एंड 4 2 8 प्लस 1 9। सबको हम क्या करेंगे? ऐड। 8 प्लस 5 13 प्लस 6 19, 3 4 5 6 8 and 9 and 10. So if we match both the answers are same, and this is the method that has been shown, जो अभी हमने पीछे किया। ठीक है, बस एक मेथड में हम क्या करते हैं कि इन जीरोस की जगह क्रॉस यूज कर लेते हैं। टेंस की प्लेस के लिए 1 क्रॉस, हंड्रेड्स की प्लेस के लिए 2 क्रॉसेस। ठीक है, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज। इनमें से हम एक फर्स्ट वाला कर लेते हैं। 9 2 3 7 मल्टीप्लाइड बाय 91। सो पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 9 के लिए या तो 0 या क्रॉस हमने लगाया। 9 7 63, 9 3 27 प्लस 6 33, 9 2 18 प्लस 3 21, 9 9 81 प्लस 2 83, and my answer is 76548. All right, so this is how we are going to do it. Then 5 डिजिट नंबर का 2 डिजिट्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे 4 था, बस यहाँ पर एक डिजिट और हमारा ऐड हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे कंटिन्यू होती है ऐसे ही कंटिन्यू होएगी 5th नंबर से भी। ठीक है, सो द स्टेप्स रिमेन एग्जैक्टली द सेम, चाहे हमारे नंबर जो है मल्टीप्लिकेंड में 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हमने 4 को 3 से किया था, बस सिमिलरली हम 5 को भी 3 से कर देंगे, चाहे एक्सपैंडेड फॉर्म में करें या फिर हम इस फॉर्म में करके भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए, नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 एंड 1000 सिंपल है कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हम नंबर इटसेल्फ लिखेंगे, देन नंबर ऑफ जीरोस को हम साथ में लिख देंगे। अगर हमारा 100 से मल्टीप्लीकेशन है, नंबर इटसेल्फ एंड 2 जीरोस। अगर हमारा 1000 से मल्टीप्लीकेशन है, सो नंबर इटसेल्फ एंड 3 जीरोस, एज सिंपल एज दैट। अगर हमारा सपोजिंगली इस मल्टीप्लायर में भी, मल्टीप्लिकेंड में भी 0 है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? विदाउट 0 का जो नंबर बचा है वो, और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख देंगे। एक तरीके से हम पहले नंबर इटसेल्फ लिख रहे हैं यहां तक, और फिर 3 जीरोस डाल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको सेम चीज यहां पर बताई गई है इसमें। अब एक और क्या बात है हमारी कि अगर सपोज हमारा नंबर है और यहाँ पर 200, 800 व्हाटएवर, पहले जीरोस को हम करेंगे इग्नोर और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो 42 2s are 84 and then 2 zeros will be the answer 8400। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 92 multiplied by 2000 है, so this is 92 multiplied by 2 is 184 and 3 zeros। ठीक है, so this is the method। if you know 43 multiplied by 2, how can you use that to find 86 multiplied by 20? So 43 का एक्चुअली डबल है 86, तो जोन सा भी हमारा इसका प्रोडक्ट आएगा बस उसको हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे।
चलिए, अब आपको ये वाले जो सम्स हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए हम फर्स्ट वाला करके देखते हैं, विच इज मल्टीप्लाइंग अ 5 डिजिट नंबर बाय अ 4 डिजिट नंबर। जबकि हमें 4 डिजिट नंबर अलग से नहीं सिखाया गया है, बट मेथड क्योंकि सेम रहता है इसीलिए हम वैसे ही करेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना वंस की प्लेस से। सो 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 3 2s are 6 and 9 2s are 18. For 3, 1 cross or 1 0. 3 1s are 3, 3 0s are 0, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 9s are 27. For 1, 2 zeros or 2 crosses and 1 1s are 1, 0 1s are 0, 2 1s are 2, 3 1s are 3 and 9 1s are 9. For 4, 3 crosses because this is 4000, तो 3 0 होते 4000 में, इसलिए 3 crosses आएंगे। 4 1s are 4, 4 zeros are 0, 4 2s are 8, 4 3s are 12। हमेशा अब हमने यहाँ पे किया तो इसके नेक्स्ट वाली प्लेस में कैरी ओवर होगा। एंड 9 4s are 36, 37। We will add all of them. 2, 3, 5, 6 6 12 plus 4, 16, 1 carry over, 9 9 9 18 and 2 20, 3 7 10 10 and 3 13 13 and 8 21, 2 and 2 4, 4 and 9 13, 13 and 2 15, 7 plus 1 8 and then 3. My answer is this. All right, so this is how we are going to multiply. Similarly, you have other sums. अब इसके अंदर हमारे सारे जीरो वाले नंबर्स हैं, तो हम सिंपल जीरो वाले नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? इसमें से हम ये वाला ले लेते हैं, h पार्ट। 16576 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो इसको हम सिंपली पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3s are 18, 1 कैरी ओवर, 7 3s are 21 प्लस 1 22, 5 3s are 15 16 17, 6 3s are 18 plus 1 19 and 3 1s are 3 plus 1 4 and then 2 zeros. This is my product. All right. Now there are these many tea bags in a godown. How many tea bags are there in 331 such godowns? This multiplied by 331. The cost of refrigerator is this. What is the cost of 134 such refrigerators? दोनों को करेंगे हम multiply. Multiply the smallest number formed by this and the greatest 5 digit number. तो greatest 5 digit number है हमारा ये, और इससे जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है वो बन रहा है 408। ठीक है, चलिए तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द फोर्थ ऑपरेशन इज द डिविजन। इसके कुछ टर्म्स होते हैं। जिस नंबर को हमको डिवाइड करना होता है वो होता है डिविडेंड। डिवाइजर वो होता है जो डिविडेंड को डिवाइड करता है, बाय विच द नंबर हैज टू बी डिवाइडेड। फिर जो हमारा डिवाइड करके ऊपर आंसर आया दैट इज कॉल्ड द कोशेंट, और अगर कुछ बच गया नीचे वो है रिमाइंडर। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट फ्रॉम द डिविडेंड वी गेट रिमाइंडर। ठीक है, ऑल्सो अगर हमें चेकिंग करनी है, दिस इज आवर इक्वेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस द रिमाइंडर। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। कोशेंट को कई बार हम ऊपर भी लिखते हैं। चलिए, आपको डिवाइड करना है इस नंबर को 2 से। हम एक बारी 1 डिजिट वाले से डिवीजन सीख लेते हैं दोबारा। इट्स जस्ट द रिविजन बेसिकली। सो 2 4s are 8, we get -0, bring 4 down, 2 2s are 4, -0, bring 3 down, 2 1s are 2, -1, bring 2 down, it becomes 12, 2 6 are 12, -0, bring 6 down, 2 3s are 6, -0. ओके, चलिए इसके अंदर अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो
ये नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 42163 विच इज द क्वोशंट बाय द रिमाइंडर बाय द डिवाइजर प्लस द रिमाइंडर विच इज 0. अब इसको हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया? 1 is 2, 3, 2 2 is 4 and 4 2 is 8, which is this number which is dividend, hence prove that our division is correct. Now, division of a 5-digit number by a 2-digit number. हमारा नंबर है 45948. We have to divide it by 39. बिकॉज दिस इज अ 2-digit नंबर, हम पहले 2-digit नंबर देखेंगे. हमारा डिवाइजर 2-digit नंबर जो पहले 2-digit नंबर है उससे छोटा है, तो 39 1s are 39. We will bring 9 down. Now 39 2s are. तो हमारा अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे डिविडेंड जो न्यू डिविडेंड है 69 उससे वो बड़ा हो जाएगा. सो अगेन वी विल do it by 1 and if we subtract it is 30, we bring 4 down. Now if we multiply it by 9, we get a very big number which is bigger than this. So this is the estimation. हमें estimate करना होता है कि 39 के टेबल में किस नंबर से हमारा जो नंबर है या तो ये या इससे छोटा है. All right. So if we multiply it by 7, it is 273, 4, and now bringing 8 down. Again, let's 39 multiplied by 8. 9 8s are 72. 8 3s are 24 plus 6 plus 7. If we subtract it, we get 6 as the remainder. ठीक है. और आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? This multiplied by this plus 6. चलिए. Now this is the exercise based on division. अब इसके अंदर हम D पार्ट करके देख लेते हैं. 98156 divided by 56. So 56 ones are 56 and we get this. If we multiply 56 by 3, 6 3s are 18, for 15 and 16, 168. No. Let's do it by 7. So 7 6 are 42 and 7 5s are 35 plus 4 39. All right. So 7 392. 11, this also becomes 11 and this becomes 3. 11 minus 2 9, 11 minus 9 2. We bring 5 down. 56 6 are 36. 6 5s are 30. So let's do it by 56 multiplied by 5. So it's 6 5s are 30, 5 5s are 25, 280. When we subtract it, we get 15. Now we bring 6 down. So 56 multiplied by 3. 6 3s are 18, 5 3s are 15 and this is 168. So no, we are going to multiply it by 2. 6 2s are 12, 5 2s are 10 and 11. 1 1 2 minus. So this is 4 4. 44 is our remainder and our quotient is 1752. This is how you are just going to estimate and find the answers. All right.
अब विदाउट डूइंग अ प्रॉपर डिविजन राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमारा जो डिविडेंड है वो एक जीरो वाले नंबर से डिवाइड होता है, तो क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं हम राइट से काउंट करना शुरू करेंगे, लास्ट के उतने नंबर्स हमारे रिमाइंडर बन जाएंगे और बाकी के बचे हुए हमारे क्वोशंट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इट्स 9005671 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो 5 जीरोज हैं, तो लास्ट के हमारा जो 5671 है दैट इज आवर रिमाइंडर एंड द क्वोशंट इज 90। सो दिस इज जस्ट द रूल। नाउ यहाँ पर आपको डिवाइड करना है सिंपल, जैसे हमने डिवाइड किया था, और फिर आपको चेकिंग करनी है। चेकिंग कैसे करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस द रिमाइंडर। Now in question number 4, you have to divide the greatest 8-digit number, that is by the greatest number of 3 digits divided by, okay. So if 1285 is subtracted from the smallest number of 7 digits, the remaining number is completely divisible by 695. Find the quotient. तो पहले हम इसमें से 1285 को माइनस करेंगे, जौन सा भी हमारा आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 695 से एंड वी विल फाइंड द quotient. A stamp collector bought a rare stamp for these many rupees and sold it at the profit of 1500. What was the selling price of the stamp? तो इसके अंदर हम इसको करेंगे ऐड, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है हमारा, जितना हमने खरीदा है उससे ऊपर होता है। John bought a video game set for this and sold it after a few days for 550 less than what he paid for it. How much did he sell for the game? तो अब इतना था और उसने इतना लेस में बेचा, तो लेस में बेचा है तो हम माइनस करेंगे। Now let's look at the word problems. A factory produces these many yoga mats in a day. How many yoga mats can it produce in an year? If there are 243 working days in the factory. ठीक है, तो इसको इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे शोन है there are 596 fruities in a carton. If these many fruities are to be packed equally, find the number of cartons. तो इसको हम डिवाइड करेंगे 596 से। So this is the dividend and this is our divisor. A factory produces 25,683 key rings in a day. How many key rings will it produce in a leap year if there will be 85 holidays in that year? तो basically एक दिन में इतनी इयररिंग्स हैं, हमें कितने डेज में निकालनी है, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में और हॉलीडेज हैं 85 जो हम माइनस कर देंगे। हमारे टोटल नंबर ऑफ जो डेज हैं वो हैं 281. So this multiplied by 281. In an election, these persons have cast their vote for different parties, but these many votes out of them were found invalid. Find the valid number of votes. तो ये टोटल है, तो ये हमारा माइन्यूट है, ये हमारा सब्ट्रैक्टेंड है, हमें डिफरेंस निकालना है। A number is this, more than this, find the number. ठीक है, so this is our added number 2 and this is our added number 1. The cost of a wall clock is this. A man bought 9 dozens of clock to sell. How much did he pay for all? तो 9 dozens का मतलब हुआ हमारा 12 multiplied by 9. ठीक है, तो 1165 multiplied by 108. In a school assembly, students are standing equally in 16 rows. Having 125 students in each row. Each student has 5 roses in hands. How many roses are there in all? तो पहले हमें 16 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, जो आंसर आएगा उसको फिर से मल्टीप्लाई करना है 5 से टू फाइंड द नंबर ऑफ रोजेस।
A packet can hold these many buttons. How many buttons can 287 such packets hold? So 4560 multiplied by 287. The product of two numbers is this. If one of them is this, find the other. इसमें से इसको करेंगे हम क्या? Minus. If 3 consecutive years the production of sugar in a country was this, this and this tons respectively, find the total production in these 3 years. तो हमें total production निकालनी है. इसको और इसको हम करेंगे add. What number must be added to this to get the greatest number of 7 digits? ठीक है, this is the greatest number of 7 digit. ये है हमारा sum. ये है हमारा एडेड नंबर 1. हमें निकालना है एडेड नंबर 2, तो सम में से एडेड नंबर 1 को हम करेंगे माइनस. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस दीज मेनी मोबाइल फोन्स डेली. हाउ मेनी डेज विल बी टेकन टू प्रोड्यूस दीज मेनी फोन्स? इसको इससे हम करेंगे डिवाइड. ठीक है, नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्विकली एंड जॉट डाउन द आंसर्स इन ब्लैंक्स. तो ये सारे बहुत ही ओरल वाले क्वेश्चंस हैं. ठीक है, प्लेस वैल्यू के और मोर दैन, लेस दैन, आप इसको अपने आप करेंगे. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन? हमने बहुत बारी करी हैं ये सारी प्रॉपर्टीज. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमने ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स को बदल दिया तो हमारा जो सम है वो चेंज नहीं होगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमने कोई भी 2 एडेंट्स को एक साथ ग्रुप में रखा, 2 अलग एडेंट्स को हमने एक साथ ग्रुप में रखा और वो ग्रुपिंग अगर हम बदलते भी रहेंगे तो भी हमारे सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ये है हमारा एग्जाम्पल. एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी नंबर में अगर हमने 0 ऐड किया इट विल बी नंबर इटसेल्फ. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है हमारा द सम ऑफ 2 numbers times a third number is equal to the sum of each added times the third number. So for example, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको बता देती हूँ कि अगर 4 multiplied by 6 plus 3 है तो जो 4 है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 6 और 3 में. जैसे कि 4 multiplied by 6 plus 4 multiplied by 3. ठीक है. नाउ एस्टिमेशन ऑपरेशंस ऑन नंबर्स. एस्टिमेट जब हम सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं एस्टिमेशन, तो दैट एस्टिमेशन का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 और 100. सो यू हैव टू एस्टिमेट द फॉलोइंग सम टू द नियरेस्ट 10. तो ईदर यू विल राउंड ऑफ ईच नंबर और यू कैन जस्ट फाइंड द सम एंड राउंड ऑफ द सम इटसेल्फ. तो जो 53 है अगर हम उसको नियरेस्ट 10 पे करते हैं तो इट विल बी 50 और 39 बनता है 40. तो हमारा 90 जो है वो राउंडेड ऑफ हो गया. सिमिलरली 45 और 33. नाउ ये हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने जब एक्चुअल सम निकाला तो उसको एस्टिमेट हमने कर दिया. सो दीज आर एक्चुअली द एग्जाम्पल्स विच यू कैन गो थ्रू योरसेल्फ. बट जो हमको करना है वो है हमारा एक्सरसाइज. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स और क्वोशंट है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 है, तो जो एक्चुअल होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसे हमने करना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एंड 100. वो हमने पूरा टेबल में अच्छे से सीखा हुआ है. ठीक है. डिवीजन में क्या होता है कि पहले हम डिविडेंड को राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द एस्टिमेटेड वन. ये तो एक्चुअल है बट ये एस्टिमेटेड है, जिसमें हम पहले डिविडेंड को राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है, एंड देन उसके बाद हम जो जितना भी आया पर्ल्स वो राउंडेड ऑफ ही आएंगे. नाउ ये तो हुआ हमारी एक्सरसाइज लाइक एग्जाम्पल्स की बात. एग्जाम्पल्स तो आप बुक में से भी रीड कर लेंगे. जो हमें एक्चुअली करना है वो है हमारी एक्सरसाइज. You have to find estimate value of each of the following to the nearest 10 by showing the actual sum. B वाला पार्ट देखते हैं. तो 910 और 382 है हमारा. एक्चुअल निकालेंगे पहले हम, which is this. राउंडेड ऑफ अगर हम निकालते हैं एस्टिमेटेड, वो क्या है हमारा, क्योंकि ये 0 है तो ये 910 ही रहेगा और ये 380 बन जाएगा. दोनों को किया हमने ऐड
ये आया हमारा 9 which is also rounded off. ठीक है. अब find the products by estimating each of the following to the nearest 100. अब हमें इसके अंदर एक्चुअल नहीं शो करना है. अगर हम नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी 500. तो हमारा जो एस्टिमेटेड है दैट इज 50,000. Find the product by estimating first number upward and second number downward. तो upward और downward का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले को अपवर्ड का मतलब हम नेक्स्ट 100 में उसको राउंड ऑफ करेंगे और डाउनवर्ड का मतलब हम उससे प्रीवियस वाले 100 में डाउन उसको जो है एस्टिमेट करेंगे. सो इट इज 873 मल्टीप्लाई बाय 921. तो ये क्या हो गया हमारा अपवर्ड जब हमने किया. सो दिस विल बी 900 एंड दिस विल बी 900. दिस विल इज 8. ऑलराइट, चलिए. Mr. Jha saved this much in a year. How much approximately will he save in 7 years? इनको और इनको हम करेंगे multiply. These many samples of a medicine were distributed among 320 dealers. How many medicine did each dealer get? इसको इससे हम करेंगे divide. There are 87 pens in a packet A, 92 in packet B. Estimate the total number of pens in both the packets. 87 और 92 को हमने ऐड किया तो आया 179. राउंड ऑफ अगर हम इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करते हैं सो इट विल बी 180. ओके, चलिए. दिस इज द चैप्टर बैकअप काइंड ऑफ रिविजन ऑफ ऑल द 4 ऑपरेशंस दैट वी हैव डन. वी हैव डन एम्पल प्रैक्टिस ऑफ all the 4 operations. We'll do one part of each of the question in this. You have to take the correct option, and that if this is divided by 25, the quotient is what? So आप basically इसको पहले 25 से करेंगे क्या? Divide करेंगे and you will find the quotient. It will be 25. So this will be 250. All right. बाकी का आप अपने आप करेंगे. नाउ सेकेंड में फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग. बस सबको आपको कॉलम्स में अरेंज करना है और सारे एडेंट्स को आप ऐड करके सम निकालेंगे और जहां पर डिफरेंस निकालना है वहां पर डिफरेंस निकालेंगे. डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर. तो बस सिंपल आपको डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है. देन मल्टीप्लीकेशन दैट वी हैव लर्नड, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी. And these are the practical and the fun-based questions on this chapter of 4 operations. All the 4 operations. Please do it in your maths laboratory if any, or do it with your friends, your parents, your teachers, and be very well versed with all the 4 major operations in mathematics. So keep learning, keep shining. Bye bye.